तो कभी सोचा है कि एक पूरा शहर बिल्कुल जीरो से कैसे बनाया जाता है? आज हम इंडिया में बन रहे एक ऐसे ही विशाल और मॉडर्न शहर की कहानी जानेंगे। अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? जरा सोचिए तो, एकदम खाली जमीन और उस पर एक पूरा मॉडर्न शहर खड़ा करना, इसके पीछे कितनी जबरदस्त प्लानिंग, कितना पैसा और कैसा भविष्य का विजन चाहिए होगा। तो इसी बड़े सवाल का जवाब मिलता है ऑरिक में। ऑरिक यानी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। ये समझ लीजिए इंडिया के सबसे महत्वाकांक्षी और फ्यूचर रेडी अर्बन प्रोजेक्ट्स में से एक है। ऑरिक की सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये किसी पुराने शहर का एक्सटेंशन नहीं है। नहीं, इसे कहते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। मतलब इसे बिल्कुल नई जमीन पर एक प्रॉपर प्लान के साथ बनाया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी इसकी नींव में ही है। और जब हम कहते हैं ना कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा, 10,000 एकड़। इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि एक मुंबई के कई बड़े इलाकों को मिलाकर जितना बड़ा होगा। ये जो स्केल है ना, यही बताता है कि प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण और विशाल है। लेकिन एक मिनट, ऑरिक सिर्फ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के बारे में नहीं है। इसका जो कोर डिजाइन है ना, वो लोगों के लिए है, उनके रहने, काम करने और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। देखिए, इसके लैंड यूज का प्लान कितना बैलेंस्ड है। ये 60-40 का स्प्लिट है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा 40% नॉन इंडस्ट्रियल चीजों के लिए रखा गया है। और यही चीज इस शहर को सिर्फ एक फैक्ट्री एरिया बनने से रोकेगी। तो इस 40% हिस्से में है क्या? इसमें वो सब कुछ है जो एक पूरे सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी को बनाता है। रहने के लिए घर हैं, काम के लिए ऑफिस स्पेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, यहां तक कि एंटरटेनमेंट हब्स भी। अब देखिए, कोई भी नया शहर तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी अच्छी हो, और इस मामले में AURIC काफी स्ट्रांग है। ये शहर JNPT ड्राईपोर्ट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद शहर से 15 किलोमीटर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बिल्कुल पास में है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये चीज इसे बिजनेस और लॉजिस्टिक्स के लिए एक परफेक्ट जगह बना देती है। मतलब साफ है, ये जो प्राइम लोकेशन है ना, ये एक्सपोर्ट और बिजनेस को एक सॉलिड फाउंडेशन देती है। जैसा कि कहा गया है, ये निर्यात उन्मुख व्यवसायों के लिए मजबूत समर्थन देती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे आखिर है कौन? चलिए देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसकी नींव रख रहे हैं और इसे इतना क्रेडिबल बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट असल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक जॉइंट वेंचर है, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप। सेंटर की तरफ से है NICDIT और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से है MIDC। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये पार्टनरशिप दिखाती है कि इस प्रोजेक्ट को कितना हाई लेवल सपोर्ट हासिल है। तो अब तक हमने बात की प्लान्स की, विजन की, लेकिन अब बात करते हैं रियलिटी की। क्योंकि ये सिर्फ कागजों पर एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पता है, इसके पहले फेज में ही 18.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया डेवलप किया जा चुका है। 18.5 स्क्वायर किलोमीटर। ये अपने आप में एक छोटे शहर के बराबर का इलाका है। इससे अंदाजा लगता है कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है। और हाँ, ये सिर्फ खाली जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस डेवलप्ड एरिया में रोड्स, पानी, बिजली और ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसी सारी जरूरी सुविधाएं प्लॉट लेवल तक पहले से ही तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां और लोग यहां आकर सीधा अपना काम शुरू कर सकते हैं। सब कुछ रेडी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ऑरिक जैसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट और इंटीग्रेटेड शहर आने वाले कल में भारत के शहरों का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।